द्वारका एक्सप्रेसवे पे Q&A की मैंने सीरीज शुरू की थी। मेरे को देख के बहुत लोगों ने Q&A की सीरीज शुरू की। अच्छी बात है, आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मिलने चाहिए एक फेयर तरीके से। आज आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं देना शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सप्रेसवे बहुत जल्दी अब खुलने वाला है, बहुत लंबा समय नहीं है। आज मैं आपके एक एक क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ जो मेरे पास अब तक आप लोगों ने पूछे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सिलसिले को। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि वो अपडेट जानना चाहते हैं कि फुटपाथ और साइकिल ट्रैक जो हाईवे के साथ में बनने हैं एज पर ओरिजिनल प्लान, उस पर अपडेट क्या है। इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन था कि NHAI और GMD जो प्लान कर रही है एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर सेक्टर रोड कनेक्टिविटी विद हाईवे, इसका क्या स्टेज है और किन किन चीज़ों पे वो काम कर रही है, करंट स्टेटस, सर्विस लेन्स का क्या है, और साथ में उन्होंने जानना चाहा कि सर्विस रोड जो कि GMD एक्वायर करेगा वो हाईवे के विद इन 150 मीटर ऑफ लैंड एक्वायर्ड के अंदर है या फिर वो 210 मीटर जो एज पर ओरिजिनल प्लान था उसके अंदर वो आता है। अभी 3 से 4 महीने लगेंगे हाईवे को रेडी होने में और तब तक साइकिल ट्रैक भी पूरी तरह डेवलप हो चुका होगा। जो लैंड है वो अभी यूटिलाइज हो रही है कंस्ट्रक्शन मटेरियल को रखने में, इसीलिए अभी तक उस पर काम नहीं हो पाया था। जैसे जैसे कंप्लीशन की स्टेज पे आ रही है वहां से सामान हट रहा है और अब वहां साइकिल ट्रैक का काम बहुत जल्दी इनिशिएट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन जो था उसका आंसर ये है कि NHAI और GMDA अभी वो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रही है। वो सिर्फ 10 पॉइंट्स नहीं है, ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जो कि कनेक्टिविटी बिटवीन सेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो भी उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद जिसकी जरूरत है या किस डिपार्टमेंट के तहत वो आता है उस तहत उसे इनिशिएट भी किया जाएगा कंप्लीशन को लेकर। आपके अगले क्वेश्चन का आंसर यह है कि अभी करीब 30 महीने का समय लगेगा जिसमें GMD द्वारा NHAI को लैंड हैंडओवर की जाएगी और टेंडर प्रोसेस होने के बाद, मतलब पहले भी एक टेंडर इशू हुआ था लेकिन अभी उसे विड्रॉ कर लिया गया है, तो न्यू प्रोसेस टेंडरिंग का भी शुरू होगा और उसके बाद GMD वहां पर 30 महीने का समय लगेगा जिसमें काम पूरा होगा। तो अभी सर्विस लेन में मुझे कम से कम टेंडर प्रोसेस होने के बाद 30 महीने का समय जो एज पर टेंडर है वो होता या उस पर देरी उतने टाइम की दिख रही है। सर्विस लेन के लिए अभी मुझे करीब 30 महीने का टाइम दिख रहा है, मतलब GMDA जब काम शुरू करेगी उसके बाद करीब 30 महीने का टाइम लेगी, जिसके बाद NHAI को वो हैंडओवर किया जाएगा। और अभी टेंडर प्रोसेस एक बार शुरू हुआ था लेकिन उस टेंडर प्रोसेस को विड्रॉ कर लिया गया किसी तकनीकी वजह के कारण, तो अब वो रीटेंडरिंग प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसके बाद 30 महीने का टाइम जैसा पिछले टेंडर में दिया था उतना ही समय इस बार भी टेंडर में होने की उम्मीद है। जब GMD DPR सर्विस लेन का प्रिपेयर कर लेगी तब क्लैरिटी आएगी कि वो 210 या 150 मीटर यूटिलाइजेशन के अंदर अपनी रोड बनाएगी। तो ये अभी NHAI और GMD ऑलरेडी एडवांस स्टेज के ऊपर है, इसके ऊपर डिस्कशंस चल रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि 150 मीटर के अंदर ही सर्विस लेन को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, प्रदीप जी काइंडली ब्रीफ फ्यूचर ब्यूटिफिकेशन ऑफ नजफगढ़ ड्रेन नियर सेक्टर 108। नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर ब्यूटिफिकेशन का काम, बिल्कुल आपने सही कहा है, उस पर बहुत सारे वर्क चल रहे हैं और इसके ऊपर बहुत जल्दी मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो लेकर इसके बारे में भी बताऊंगा। तब तक मैंने ड्रेन्स को लेके, चूंकि वेटलैंड का इशू बहुत ज़्यादा द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, तो वेटलैंड को लेके मैंने सारी क्लैरिटी एक वीडियो में दे दी है, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इसके ऊपर। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको ड्रेनेज के लेके जो इश्यूज हैं उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिल पाएगी। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है कि अभी तो CAG रिपोर्ट आई है द्वारका एक्सप्रेसवे के कॉस्ट को लेकर, उससे क्या एक्सप्रेसवे के कंप्लीशन डेट पर कोई असर होगा। जो 18 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर से 250 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर की वृद्धि हुई है उसका जस्टिफिकेशन पर एक वीडियो बना सकते हैं। अच्छी इंफॉर्मेशन होगी लोगों के लिए। क्या ये फाइनल प्रोजेक्ट प्लान में इलेक्ट्रिक कॉरिडोर की कॉस्टिंग का भी इंक्लूड है? बहुत डिटेल्ड वीडियो में आने वाले टाइम में बनाऊंगा, लेकिन तब तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि किस तरह से हाई कॉस्ट है जो COG ने बताई गई है और एक्चुअल इसकी कॉस्ट क्या है, कितने किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट था, इसके अंदर किस तरह से सरफेस रोड, अंडरपास, एलिवेटेड रोड्स
इन सब के भी प्रोविजंस किए गए हैं। वो ओवरऑल जो कॉस्ट थी वो टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर एस्टिमेटेड थी, लेकिन एक्सप्रेसवे पे किस किस तरह से कितनी रोड बनी है और उसको लेके एक्चुअल कॉस्ट को लेके क्लैरिटी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेटस ऑफ 24 मीटर सेक्टर रोड इन न्यू सेक्टर्स अलोंग द्वारका एक्सप्रेसवे। विजेंद्र जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा 24 मीटर रोड को लेके जो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के सेक्टर्स में बननी है, आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में मुझे बताने की जरूरत है। पहली चीज, टीडीआर पॉलिसी क्या होती है? टीडीआर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीडीआर कहा जाता है। यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं या फ्यूचर में बनेंगे और उसके पास की 24 मीटर लैंड जो अभी तक अनएक्वायर्ड है, वहां पर लैंड ऑनर अगर वो अथॉरिटी को लैंड सबमिट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में टीडीआर मिलता है। मतलब जहां रोड जानी है, अगर वो लैंड अथॉरिटी को सबमिट की गई तो उसके अगेंस्ट में अथॉरिटी टीडीआर देती है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। मतलब उतना प्रोजेक्ट वहां बन सकता है। कई बार लैंड ऑनर होते हैं, वो प्रोजेक्ट बनाते नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर वो किसी डेवलपर को उस टीडीआर राइट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर कोई डेवलपर लैंड खरीदता है तो वो अपने किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में अप्रूवल लेकर उसे मर्ज कर सकता है। मतलब जो एडिशनल एफएआर है उसको भी बनाने का प्रोविजन है। अथॉरिटी का मेन मोटिव क्या था? अथॉरिटी का मेन मोटिव ये है कि 24 मीटर रोड जो नहीं बन पा रही, जो एक्वायर नहीं हो पा रही, किसी तरह से वो एक्वायर हो और वहां रोड बने। अब एफएआर देना लाजमी है, जायज है, मेरे को इसमें कुछ गलत नहीं दिखता है, तो वही काम यहाँ पर किया है। पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, करीब 70 एकड़ लैंड एक्वायर किए। यहाँ मोस्टली लैंड जो है वो डेवलपिंग सेक्टर्स की है। यहाँ पे डेवलपर्स ने लैंड ज्यादा एक्वायर की है क्योंकि कनेक्टिविटी कंसर्न्स हो रहे थे, डेवलपर के प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुके थे, तो उन्होंने कोशिश की ऐसी लैंड को बाय करके अथॉरिटी को सबमिट कर देना फ्री ऑफ कॉस्ट। वो एक्चुअल में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, वो अथॉरिटी द्वारा उसके अगेंस्ट में टीडीआर ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स मिल जाते हैं, जिसकी डेवलपर उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स डेवलपर को मिले हैं। टोटल 70 एकड़ लैंड को एक्वायर किया गया है, जिससे अब नए सेक्टर्स में 58 से 115 सेक्टर्स के बीच में 24 मीटर काफी हद तक बनने का रास्ता साफ हो गया। अभी भी कुछ कुछ पार्सल जरूर बचे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लैंड 24 मीटर की एक्वायर हो चुकी है, लेकिन काफी हद तक लैंड परचेज हो चुकी है। तो इसके बाद अब मेरे को लगता नहीं है कि 24 मीटर के इश्यूज बहुत ज्यादा बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी कंपल्सरी एक्विजिशन करके जो बचे छोटे पार्सल्स हैं उनको भी एक्वायर करके रोड को थ्रू कर सकती है। तो 24 मीटर की जो इशू, जैसे आप सब देखते हैं सेक्टर रोड बन गए, लेकिन 24 मीटर के रोड नहीं बने, तो उनके इश्यूज मेरे को अब फ्यूचर में सॉल्व होते दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास आया जिसमें किशोरी लाल जी कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे रोड कंडीशन काफी पुअर है और डेवलपर और एमसीजी फेल हो गए इसकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। किशोरी लाल जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि एनएचएआई के पास है और जो सेक्टर रोड या लिंक रोड्स हैं वो अदर डिपार्टमेंट जैसे एमसीजी, जीएमडी और पीडब्ल्यूडी जैसी संस्थाओं के पास होता है। तो यहाँ पर आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये रोड आती है, पैच वर्क, एक्विजिशन वर्क और जो उससे रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो उसी के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वो रोड किसके अंदर आती है वो समझने की जरूरत है और उससे रिलेटेड अपने कंसर्न के सॉल्यूशन के लिए आप वेब पोर्टल पे जाके जो कंसर्न डिपार्टमेंट का है वहां जाके अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे जब द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशन हो जाएगा तो मेजर कनेक्टिविटी दिल्ली से है वो खुल जाएगी और ये एक्सप्रेसवे अपने आप में लाइमलाइट में आ जाएगा। तब तक ये छोटे मोटे इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि अभी फाइनल स्टेज चल रही है, रीकारपेटिंग फाइनल लेयर की अभी हो रही है। जब ये रोड खुल जाएगी तो कंप्लीटली एनएचएआई इस द्वारका एक्सप्रेसवे को हैंडल करेगी। उसमें ऐसे छोटे छोटे जो इश्यूज हैं वो आने वाले टाइम में आपको नहीं मिलने वाले हैं। मतलब रेगुलर चेकअप एनएचएआई द्वारा मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के रोड को लेकर होता रहेगा। बाकी जो सेक्टर रोड्स हैं वो जैसा मैंने बताया जिस डिपार्टमेंट के अंदर आएगी उस डिपार्टमेंट की ही उस रोड को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि टीओडी क्या है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। जब कोई भी नया एक्सप्रेसवे या मेट्रो की लाइन, ऐसी कोई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो उसकी रोड की कॉस्ट को, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है उस कॉस्ट को रिकवर करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है और गवर्नमेंट वर्क टू होम का एक कल्चर डेवलप करने की कोशिश करती है। तो ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट जो रोड के आसपास की
कनेक्टिविटी के आसपास या नया इंफ्रा जो बन रहा है उसके आसपास की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें गवर्नमेंट एडिशनल FAR देती है। मतलब मान लीजिए जैसे हरियाणा के अंदर 1.75 FAR है, तो यहाँ पर मेन रोड के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 3.5 के आसपास भी FAR देती है। तो जब FAR होता है तो नंबर ऑफ अपार्टमेंट ज़्यादा बनते हैं, और नंबर ऑफ अपार्टमेंट ज़्यादा बनते हैं तो उसको अप्रूवल कराने के लिए डेवलपर को, अथॉरिटी को एडिशनल मनी भी देनी पड़ती है, जिससे अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉस्ट को रिकवर कर पाती है। तो ये हुआ TOD के अंदर नंबर ऑफ अपार्टमेंट जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंफ्रा के पास रह पाते हैं, जिससे उन्हें काम करने के लिए भी बहुत दूर ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होती है, और फर्दर फ्यूचर में इससे फ्यूल भी सेव होता है। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास सत्यनारायण जी का आया है वो जानना चाहते हैं, सेक्टर 110 के पास में लिंक रोड अभी भी रेडी नहीं है। देखिए मैं आपको ये बात जानकारी के लिए बता दूं सत्यनारायण जी कि लैंड अभी भी GMD को हैंडओवर होनी पेंडिंग है। जो बेसिक प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन है, जो हैंडओवर को लेकर जरूरत है, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। GMD के पास अभी तक वो चीजें पेंडिंग में चल रही है। सेम सिचुएशन सेक्टर 102 और 102A अंडरपास के पास भी है। तो जैसे ही वो क्लियर होता है, क्योंकि NHAI और GMD ऑलरेडी इसके ऊपर कई मीटिंग्स कर चुके हैं और ये एक फाइनल स्टेज पे इसको लेकर आ रहे हैं, तो छोटे छोटे जो कंसर्न्स हैं वो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, चूंकि ये प्रोसेस है, जब नई पॉलिसी फ्रेम करके फिर उन पार्सल्स को एक्वायर किया जाएगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है। यहाँ थोड़ी पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा टाइम आप इस कनेक्टिविटी में फर्दर फ्यूचर में डिले देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये कनेक्टिविटी थ्रू होंगी, कहीं पर भी ऐसे कोई पार्सल, कोई पैचेस नहीं बचेंगे जो सेक्टर रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट नहीं कर रहा होगा। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।